हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी प्रिया। वेलकम टू द सक्सेसफुल लर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स, अगर आप पहले कभी बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़े हो तो शायद आपको पता हो, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटा सा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में एक तरफ शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय मीर कासिम की सम्मिलित सेना थी और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की सम्मिलित सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जिसने किया था वो था हेक्टर मुनरो, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध के समय पटना के कंपनी का प्रधान कौन था? फ्रेंड्स, ये जो पटना का जो एक कंपनी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध से पहले एलिस ने पटना पर अधिकार कब किया था? फ्रेंड्स, ये जो एलिस है वो बक्सर के युद्ध से ठीक 1 साल पहले जबरन पटना पर अधिकार कर लिया था, और जब इस बात का पता मीर कासिम को, बंगाल के नवाब को पता चला तो उसने अपने एक सेनापति को आदेश दिया कि वो जाकर अंग्रेज़ों पर आक्रमण करे और पटना को पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में लाए। तो इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, पटना पर एलिस ने अधिकार कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जून 1763 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना की संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, यहाँ पे बक्सर के युद्ध के समय जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसकी संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की जो सम्मिलित सेना थी उनके सैनिकों की संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना अंग्रेज़ों की सेना का मुकाबला कर रहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध जो हुआ था वो किस पहर में हुआ था? फ्रेंड्स, पूछ रहा है बक्सर का युद्ध किस पहर में लड़ा गया था और कितने घंटे तक ये युद्ध चला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपराह्न लगभग 3 घंटे तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम के सेना में सम्मिलित उस अधिकारी का नाम क्या था जिसके आदेश पर पटना पर अधिकार करने के दंड स्वरूप अंग्रेजी सेनाओं की हत्या कर दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिताब राय। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पहले कि जो मीर कासिम था वो एलिस को दंड देने के लिए अपने सेना में सम्मिलित एक अधिकारी को आदेश दिया था कि पटना को पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में पाने के लिए अंग्रेज़ों के ऊपर तुम्हें आक्रमण करना है। तो उसी अधिकारी का नाम पूछ रहा है,
उसका नाम था सिताब राय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों की। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना था? तो फ्रेंड्स, ये जो मीर कासिम है उससे पहले जो बंगाल का नवाब था वो मीर जाफ़र था, और ये कासिम है उसी मीर जाफ़र का दामाद है। तो मीर जाफ़र के बाद अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1761 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में भारतीय पक्ष के कितने सैनिक मारे गए? फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर अभी क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें पूछा था कि भारतीय पक्ष के सैनिकों की संख्या कितनी थी, वो थी 40,000। यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय पक्ष से कितने सैनिक मारे गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में भारतीयों द्वारा मारे गए अंग्रेजी सेनाओं की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स, जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना थी उसकी संख्या था 8000। 8000 में से लगभग 847 सेनाओं की संख्या थी जो इस युद्ध में मारे गए थे। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 847। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का अंत किस संधि के बाद हुआ? तो फ्रेंड, जो बक्सर का युद्ध हुआ था इस युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि के बाद हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ? फ्रेंड्स, जो बंगाल में इलाहाबाद की संधि हुई थी उसी के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद ही बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। और द्वैत शासन कब लागू हुआ था वो राइट आंसर हो जाएगा 1765, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग। फ्रेंड्स, जो बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था उसे लागू रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इसका अंत किया वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1772 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।